चाहिए अगर मैं अपने मीज़ान बैंक के तमाम 18,000 साथियों से कहूँगा कि भाई देखें, ये याद रखें कि अगर दीमक लग जाए ना किसी अंदाज से, तो बड़ी बड़ी फर्नीचर तबाह हो जाते हैं। बल्कि हज़रत सुलेमान की मिसाल आपके सामने है कि बिल्कुल सही। असा पे दीमक लग गया था, हाँ, लोग वो कहे थे खड़े खड़ा हो खड़े जाए। रहे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वो ज़माना है, ऐसा नहीं है जिसे आप कहेंगे कि इदारे को बंद होते-होते कई साल लग जाते हैं। नहीं, नहीं। बैंकिंग कल्चर बहुत सेंसिटिव कल्चर है। मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। 1 दिन लगता है बैंक बनने में पूरा, बंद होने में 1 दिन सर लगता है। बीसीसीआई मेरे सामने एग्जांपल इन दुबई आई वाज इन बैंक सदरत ईरान जी, जी, और जी। मैं सुबह जब जा रहा था तो इट इज इन द सेम लाइन, तो मैं जब वहां से गुजरा तो सारा स्टाफ बाहर खड़ा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। मैं जब ऑफिस पहुंचा हूं तो मुझे ब्रांच मैनेजर बता रहा है, डू यू नो बीसीसीआई इज क्लोज्ड। वो मैंने बोला मैंने वो पीपल वर लिटरली क्राइंग आउटसाइड द बैंक जी, बिकॉज मेरे उन्होंने पास सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए मैंने थे, बीसीसीआई स्टाफ को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। अब उसमें जो कुछ भी हुआ है मैंने स्टाफ बीसीसीआई को। मैंने बीसीसीआई के ऊपर एक पूरा फीचर तैयार किया था, जो अच्छा। अभी तक ऑन एयर नहीं किया है। वजह ये है कि जो लोग हमारे नहीं समझ रहे हैं इस बात को, चाहे वो रीजनल मैनेजर हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल हेड हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, कोई भी हो, कि बीसीसीआई कोई इस्लामिक बैंक नहीं था, उसका कोई शरिया बोर्ड नहीं था। और वो आगा साहब जो थे वो एक दैट वाज अ वो मुस्लिम ओन बैंक। ठीक अगेन है, कॉर्पोरेट सेट था ना वो। कॉर्पोरेट स्टेट मुस्लिम ओन बैंक था। उसके बावजूद सिर्फ मुस्लिम ओन बैंक होने की इतनी बड़ी सजा मिली कि सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक जो था वो हाँ। इस तरीके से बंद किया गया। बीसीआई ने जो हरकतें की थी, वो सारी हरकतें वही थी जो कि फॉरेन बैंक ने की थी। सबको माफी मिल गई थी सर बीसीआई के पास। बीसीसीआई ई भी तो था जिसमें वही शेयर होल्डर थे जो बीसीसीआई आई में थे। हाँ बैंक क्रेडिट कॉमर्स इंटरनेशनल, बैंक क्रेडिट कॉमर्स इमरात, जी। ओनरशिप शेख जायद बिन सुल्तान। अब मेरा मसला सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा यही है कि जिस बैंक के लोग इतनी मेहनत करते हैं, चंद लोगों को जो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये समझ लो कि दीमक की तरह अगर खाएंगे बैंक को, तो सिर्फ जब बैंक को नुकसान पहुंचेगा तो 18,000 एम्प्लॉयज का नुकसान नहीं है, एक कॉज को, एक नजरिए को नुकसान पहुंचेगा। एग्जैक्टली। इसलिए आपको बहुत विजिलेंट होना चाहिए। नौकरियां बहुत मिल जाएंगी। अगर आपका रीजन मैनेजर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एरिया नहीं कर रहा है, बेहतर है कि आप नौकरी छोड़ दें, अल्लाह मियां रिस्क देने वाला है। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये कि खुल के बात करें, जम के बात करें। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग डरते हैं इस बात के ऊपर कि बात कहते हुए इसके एक नतीजे तो क्या से हैं। डरते हैं, दूसरा ये कि जो इन्वायरमेंट है ना, वो जो कल्चर है कि जी बात ऊपर ना पहुंचाई जाए यार, उसको अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट भाईचारा कर कल्चर। भाईचारा करके, और ये कि सब अच्छा अच्छा नजर आना चाहिए। दिस इज आल्सो रॉन्ग। there should not be any compromise who under the carpet thing when there's a बशीर भाई control concern ये बशीर भाई ये या वो SOPs concern, वहां पे आपने कोई किसी की बात नहीं सुन रही है, कंट्रोल को कंट्रोल ही रहने देना है। जब तक आरिफ साहब इरफान साहब थे, मैं था, कभी ऐसा नहीं हुआ। देखें मैं आपको बताऊं, मैं अपनी हिस्ट्री में आरिफ साहब इरफान साहब के पास सिर्फ 2 बार गया हूँ इन 17 years, ओनली 2 टाइम। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज रोमिंग अराउंड पीपल्स रूम। आपने कितनी बार देखा होगा, अगर मेरे पास आया आपके पास आया तो किसी काम से आया हूँ। आई वॉज वन ऑफ द वन के जी मैं जो ना इधर सलाम उधर सलाम, ये हमारा कल्चर नहीं। तो मैं बता रहा हूँ 2 बार गया हूँ, दोनों बार शिकायत लेके मैं गया हूँ, और दोनों बार ऐसा हुआ है कि दीज टू जेंटलमैन एज लिसन टू मी। और आपको हैरत होगी, एक बार मैं उसके पास गया हूँ इरफान साहब के पास, ये शिकायत करने के आपके रेफरेंस से एक अकाउंट खुला है और ये लोग जो है ना जालसाज हैं। तो इरफान साहब तो पहले तो गुस्सा हुआ मुझ पर, ये आप कैसे कह रहे हैं और ये मेरा नाम कैसे ले रहे हैं आप, आपके पास कोई चीज़ राइटिंग में है। मैंने बोला सर अगर नहीं होती मैं आपके पास नहीं आता, ला के दिखाएं। तो मैंने वो ईमेल भेजी जो मुझे भेजी गई थी, रिकमेंडेशन, द कस्टमर इज़ वेल नोन टू इरफान साहब। इरफान सिद्दीकी साहब। तो कहने लगे यार ऐसे तो मुझे सब लोग जानते हैं ना। मैंने बोला मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके पास आया सिर्फ इसी वजह से हूँ ये सिस्टम कि लूप हो रही है। आपका नाम लेके ये अकाउंट खुलवाया गया है। जी। पहले वाला मैंने डिफरल के लिए मेरे पास आया, और उसके बाद ये हुआ था कि इसकी इंक्वायरी स्टेट बैंक से आई थी। लेकिन क्या हुआ, ना उस बंदे को जिसने रिकमेंड किया था, ना उस एरिया रीजनल मैनेजर को कोई सजा हुई, ना कुछ हुआ कि भाई आपने ये उसके घर पे विजिट करके ये जाली अकाउंट कैसे खोला। वो कोई रिफाइनरी लगा रहे थे पता नहीं कहाँ पे, और वो उन्होंने ये कहा था कि जी हमारी इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये आएगी। उसका अकाउंट खोला गया था उसके घर पे जाके, जो बाद में पता चला था कि ही इज फ्रॉड, इंटरनेशनल फ्रॉड। तो अगर आप लेवल देख के लोगों को सजाएं देंगे ना, इसको छोड़ दो इसको ना छोड़ो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कहीं पे कि जी। और एक बार मैं आरिफ साहब के पास इसलिए गया था,
वो जो बात हुई थी आपने कही थी कि जी लोग स्विच करते हैं, बिकॉज़ आई गॉट एन ऑफर एंड मैं जब अपने बॉस को बताया तो ही सेड बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मैं आरिफ साहब के कहा कि सर मुझे तो बेस्ट ऑफ लक मिली है ना, आई केम टू यू, तो शुड आई गो? So then only he told me कि then he also got an offer from somewhere which he didn't refuse, और उसने कहा कि बशीर as long as I'm concerned and इरफान साहब is concerned, इरफान साहब नहीं थे तो वो you take it from me, we need you here in this bank। मैंने बोला मैं भी यही चाहता हूँ, और मैंने कहा मुझे मैं नहीं आया आपके लिए कि मुझे इतनी सैलरी उन्होंने दी है तो आप बेकार बातें हैं हाँ, सब, ये बेकार बेकार बात बातें हैं और सर। मुझे नहीं पता, उन्होंने सिर्फ मुझे ऑफर की, उन्होंने कहा कि यू सेलेक्टेड, आप आ जाएं लेटर लेने, तो बिफोर आई गो टू देम टू टेक द लेटर, मैंने अगर लेटर ले लिया तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टे, तो अब आप बताएं शुड आई गो? उन्होंने कहा नहीं, डोंट डू दैट। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं मैं आपको कंपनसेट करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये शरीफ आदमी होते हैं, ठीक है, कोई आपको राग हाँ, नहीं मैं देना। बिल्कुल नहीं। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे 17 साल हो गए, मैं मल्टीपल ब्रांचें विजिट किया हूँ। आप एक कोई मेरा उसमें जो है ना क्लेम का वाउचर दिखा दें जिसमें मैंने पर डीम लिया हो बैंक से, वो जो 1000 रुपये मिलते हैं या जो फूड के अलावा, मैं कहता हूँ यार होटल बैंक का होटल है, बैंक की तरफ से लोग गाड़ी खाना है, खिला सब कुछ है। देते हैं। यहाँ तक कि सक्खर और कवादर में अगर इंटरव्यू होते था, यूज्ड टू गो बाय माय कार, मैं अपनी गाड़ी में जाता था, अच्छा दौर था, मुझे पसंद है लॉन्ग ड्राइव ड्राइविंग। करना। तो वो कहते थे तुम पागल हो, मतलब मैंने नहीं यार मुझे अच्छा लगता है, तो आई वांट टू एंजॉय। बशीर भाई, ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ बैठेंगे, खुसूसन ये ऑपरेशन की साइड की वो जो चीज़ें हैं, बहरहाल ये चीज़ें लोगों को रियलाइज़ करनी पड़ेंगी। बड़े बड़े ग्रुप हेड बैठे हुए हैं, बड़ी बिल्कुल बड़ी गाड़ियाँ लेके बैठे हुए हैं, बिल्कुल। ये रियलाइज़ करनी पड़ेंगी कि अगर बैंक चल रहा है तो सारे खेल और तमाशे हैं। दूसरा उन्होंने देखना होगा कि उनके अंडर में जो डिपार्टमेंट्स हैं या ब्रांचेस हैं, वहाँ लोग कर क्या रहे हैं, काम क्या हो रहे हैं। जैसे हेड ऑफिस देख लें, हेड ऑफिस में भी लोगों के पास 10 डिपार्टमेंट्स हैं शायद, जी जी, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है वहाँ। तो कभी वो तो घूम खैर के देखा, कभी देखा है, किसी को पता भी है बैंक में कि जो स्विफ्ट में बीकेईज होती हैं अदर देन एफआई, वो कैसी होती हैं, कौन उसकी अप्रूवल देता है, मुझे तो नहीं पता। या ये कि जी ट्रांजेक्शनें हो रही हैं वो कैसे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जी इस पर आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। जी जी। आपको मालूम है मैंने आपको क्यों बुलाया है? नहीं, मुझे मैंने नहीं आपको इसलिए बुलाया है कि अगरचे हम लोग मीज़ान से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मीज़ान बैंक पे हमारा और हम पे मीज़ान बैंक का उतना ही हक़ है जितना किसी 100% एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई का ही है। 100%। तो मैं चाहता ये हूँ कि मैंने आरिफुल इस्लाम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं ये, कि हम लोग मिल के कोशिश करें कि एक तो मीज़ान बैंक के अंदर रिटायरमेंट एज 60 साल के बढ़ा के 65 साल कर दिया सबके लिए, अक्रॉस द बोर्ड हो। अक्रॉस द बोर्ड, ख़ुसूसन नीचे के स्टाफ के लिए, एग्जैक्टली और उनके लिए ज़्यादा 100%। ज़रूरी है, उनके पास ना इतनी सेविंग है ना नहीं कुछ होती है। इतनी मीन्स ठीक है? आफ्टर रिटायरमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बैंक का जो हमारा कुछ इस तरीके से उसको एड्रेस करें कि जो लोग बैंक से रिटायर हो भी गए हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ मौजूद थी, तो हमारा जो बैंक के अंदर जो एक कोर बिज़नेस हमारा वो एक अलग है, जिस पे ज़ाहिर है कि 1000 ब्रांचेज़ हैं, इतना बड़ा सेटअप है, उस पे किसी को तो फ़ोकस करना है। आप उनके ज़रिए कभी वो तकाफुल बिकवा रहे हैं, कभी हज बिकवा रहे हैं, कभी इनको इससे अलग कर दें पूरा। और इसके लिए आप इनकरेज करें जो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो आपके रिटायर्ड अच्छे एरिया में जैसे अच्छे वो थे, कि उनकी आप थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि उसको एक अपॉर्च्युनिटी दें कि वो अपने साथ मीज़ान बैंक के एम्प्लॉइज़ को भी रखेंगे। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मसलन ये कि कंज़्यूमर चेकिंग करनी है, क्रेडिट चेकिंग करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर छोड़कर अपना जाए वहाँ से करता रहिए। तो मीज़ान की एक पैरेलल टीम जो है, जो एक्स एम्प्लॉइज़ की है, उनसे ये सारे काम लें। जैसे आप एचआरएस को देते हैं सारा का सारा काम ये, तो वो मीज़ान के रिटायर्ड एम्प्लॉई को, और मैंने आरिफ साहब से बता दिया था, मैंने कहा मेरा इसमें कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा कोई इसको कोई जॉइन करने का कोई इरादा है किसी अंदाज़ से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमें मिलकर काम करना होगा। हम लोग चले गए हैं, ये जो बैठे हैं ये भी चले जाएँगे। बिल्कुल सही मीज़ान बैंक इंशाल्लाह हमेशा रहेगा रहेगा। और इसके मफादात का हमें करना है। आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले जो मेरी ख्वाहिश थी ना, जो मेरे दिल में था, वो ये था कि जी, बल्कि ज़ीशान को पता है या मेरे स्टाफ है उनको सबको पता है कि जब मेरी रिटायरमेंट आना शुरू हो गई ना, तो आई स्टार्टेड काउंटिंग माय डेज़ कि जी अब 2 साल रह गए हैं, अब 1 साल 11 महीने रह गए हैं। तो ऐसी बात हो रही थी, तो कह रहे थे क्या, अच्छा पहले ये था कि नहीं आप तो इस बैंक के जो है ना ये हैं, तो आपको तो नहीं जाने देंगे। मैंने बोला यार मुझे मेरी औकात का पता है, मैं अगर अभी भी हूँ ना, ये तो इरफान साहब की, आरिफ साहब की मेहरबानी है कि मैं इस बैंक में हूँ, लेकिन बाकी मुझे अगर किसी वरना और गुड के लक मिल हाथ जाएगा में आपको। हो तो मुझे तो कब का उड़ा देते। मैंने बोला मैं तो आई वुड हैव बीन आउट।
मैं मतलब जिस किस्म की मेरी मेंटालिटी है या जो भी कह लें, स्ट्रेट फॉरवर्ड टक्करवार। टक्कर मार, मैं नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है, मैं अपनी बात कह देता हूँ, जो सही बात होती है। ये तो भी मेरा देखो, ये था कि जी मैंने ऐसे ज़िक्र किया था, वो लोगों को पसंद तो आया। वो ये था कि मैंने बोला यार मैं जो ना आईबीपी की तरह का ना एक एक वो कोई इदारा बनाऊँ, कोई स्कूल बनाऊँ, कोई ट्यूशन सेंटर। और मैंने बोला ये जो बीएसओ बैच के लिए जो ना सारे बैंक्स में बीएसओ बैच कैशियर होते हैं ना, तो मैं कोई ऐसा इदारा खोलूँ जो 4 या 5 दिन तक ना कोई मतलब कोई भी जो बंदा जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, वो उसमें आके एडमिशन ले। वो 3 महीने का एक सर्टिफ़िकेशन हो जिसमें मैं उसको कैश से अकाउंट ओपनिंग, क्लियरिंग, रेमिटेंस, ये सारा जो ये ट्रेनिंग बैच में ना 4-10 दिन में वो क्लासरूम में बिठा के जो पूरी बैंकिंग पढ़ा देते हैं ना, जो उसको कुछ भी नहीं पता होती, और फिर वो ब्रांच में जाके टकरे मारता है। तो सॉर्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई इदारा नहीं है पाकिस्तान में मुझे जो याद है मैंने 78 में बैंक ज्वाइन किया था। ठीक है। अच्छा, वो भी इत्तेफाक की बात कुछ ऐसी है कि मुझे बैंकिंग में बिल्कुल नहीं जाना था, और हालात की वजह से हो गए। मेरे उस ज़माने के दोस्त बड़ा मज़ाक उड़ाते हैं कि इतना सब बोलते थे तुम चले गए बैंक में। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे पसंद आई थी कि वहाँ हमारा शायद 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता था, 6 मंथ 6 महीने का, ठीक है? और उसका अल्टरनेट ये था कि पहले 15 दिन हम लेक्चर रूम में बैठते थे सही है। और पूरा सुनते थे उसको, लेक्चर को। फिर 15 दिन के लिए हमें मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में पोस्ट कर दिया था ये। विद एन असाइनमेंट। विद एन असाइनमेंट जो आपने किया है, एग्ज़ैक्टली। डीडीटीटी कैसे होती है, पे ऑर्डर कैसे बनता है, क्या कैंसलेशन है, ये वो, और थॉरोली इसको सीख के आते थे, फिर नया होता था। तो वो मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें मीज़ान बैंक में भी होनी चाहिए। नहीं होती सर। कोई, मैं कहता हूँ इतना बड़ा इदारा है माशाल्लाह, इतने आपके प्रॉफिट हैं, इतने बोनसेस हैं, अल्लाह और वर्क है, इसके दो हैं। आप थोड़े से फंड एलोकेट कर दें जो मीज़ान बैंक की जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बच्चों के लिए कर दें कि उनके लिए 3-4 महीने का ऐसा बैंकिंग कोर्स करवा दें, नो जॉब गारंटीड, एटलीस्ट आपका सर्टिफिकेट काफ़ी होगा कि उन्होंने एंड दे मुख्तलिफ। शुड बी फ्री, अगर उनको किसी और बैंक में हाँ, जॉब बिल्कुल, मिलती और है वो क्या। वहाँ अप्लाई करें। लेकिन एटी के एक सर्टिफिकेशन के साथ जाएँगे। ऑल वी नीड इज़ टू इम्प्रूव द स्किल। आज मेरी 1000 ब्रांचेज़ हैं, 18,000 एम्प्लॉइज़ हैं। मैं नए लोगों की स्किल क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा हूँ उसको? मैं बुनियादी तौर पे कोशिश ये करता हूँ कि मेरे पास जनाब लम्स के और आईबीए के लड़के आ जाएँ और मैं क्रीम का क्रीम निकाल लूँ। दिस इज़ नॉट नहीं, फेयर। नहीं रुकते सर, वो कहाँ रुकते हैं? हाँ, एमबीए भी नहीं तो रुकते हमारे जी, बैंक में कैशियर की ऐसे जॉब में। ऐसे इदारे होने चाहिए, ऐसे इदारे बनने चाहिए जो न सिर्फ़ ये कि मीज़ान बैंक के एम्प्लॉइज़ के लिए बल्कि मीज़ान बैंक के फैमिली मेंबर्स के लिए। ये ट्रस्टेड लोग हैं। देखें, ये अगर कुछ करेगा भी अव्वल तो बाहर वाला भी करेगा। तो आप तो इनको पुश्तों से जानते हैं ना सारा ये। बिल्कुल सर। अच्छा, हम बात बशीर बलूच की नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे-अच्छे एरिया मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर, वो अब रिटायर होके बैठे हुए हैं, जिनको पता है कि लकड़ मंडी का क्या मसला है, क्या एग्ज़ैक्टली, मसला है। एग्ज़ैक्टली। अगर ऐसे आप इनको प्लीज़ फॉर गॉड सेक छोटे-छोटे आप इनको यूनिट बना के दे दें, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन पे कोई एहसान करें, आप इनसे ले लें जो दोनों चीज़ें होती हैं कि अब जो आपने ट्रेनिंग के लिए जो लोग भेजे हैं, उनकी फीस से पैसे एडजस्ट कर लें, और तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। सर्विस सेक्टर में जो वाहिद जी चीज़ चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और एक बैंकिंग कल्चर, ऑनेस्टी का कल्चर, रूल एंड रेगुलेशन कल्चर, ये इनकलकेट होगा। मुझे बड़ा इसमें इख्तलाफ रहा है इस बात के ऊपर कि यंग लड़के हैं, आईबीए से करके आ गए, ठीक है? और अभी उनकी 25-30 साल की एज नहीं है, आप उनको पूरे पाकिस्तान भेजते हैं, साहब जाके ट्रेनिंग देके आओ। यार वो जो ब्रांच एरिया में मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, इसकी उस वक़्त की पैदाइश नहीं थी, जब से वो बैंक में है। जब से बैंक में है। सही है। उसको बातें समझ ही नहीं आ रही है। अगर वहाँ पे शोएब कुरैशी साहब जैसे लोग जाते हैं, अगर वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। आप जैसे जाते, तो फिर वो सुनने वाले को पता था कि भाई ये बशीर बुल्क नहीं, इसका 25 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस ये। बात एक फ्रेश लड़का वो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है सारा। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको भी चीज़ रखता हूँ साथ में कि हमें कोई खुदा ना खास्ता कोई चार्टर ऑफ डिमांड लेके नहीं आना है, नहीं, नहीं। बल्कि एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है बैंक के हक में, लोगों के हक में, कि हमें स्किल्स को इम्प्रूव करना है, बैंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, क्या करना है। क्यों? इसलिए कि जो कामयाबी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल डेवलपमेंट के अंदर है। एंड दैट विल ऐड वैल्यू कि जी आपका जो ब्रांचेज़ है ना, जो आपके स्टाफ है, दे विल बी वर्किंग लाइक ए रिमोट कंट्रोल पे। बिल्कुल। सबको सब चीज़ पता है, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि कोई चीज़ गलत हो रही है, मेरा ऑडिट खराब हो रहा है, मैं बिकॉज़ दे आर फुली ट्रेन्ड। मैंने आप बल्कि मैंने लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता इतना ब्रांचेज़ में टाइम कि नहीं जी होता। हाँ, कि आप बीएसओ को भेजें फ्रेश को और वो उसको सिखाएगा। जी। वो कहता है भाई शुरू हो जाओ।
मैंने बल्कि एक मिसाल भी दी थी, मैंने कहा भाई ज़ाहिर है कि काउंटर पे हमें रश नहीं चाहिए, हम एटीएम लेके आ गए, ठीक है? एटीएम पे हमें रश नहीं सीडीएम चाहिए, लेकर आ गए। वो हम बॉय लेके आए। अब मुझे ये बताएँ कि जो अंदर बीएसओ बैठा है, ब्रांच मैनेजर बैठा है, क्या वो एक-एक वर्कर को बैठ के बताएगा, एक-एक नहीं, कस्टमर नहीं बताएगा? पता, वही मैं कह नहीं रहा कर हूँ, सकता। नहीं कर सकते। क्यों? और बताना भी चाहिए, बताएँ। मैं कहा इसके लिए आप मीज़ान बैंक के लोगों की टीमें तैयार करें जो मीज़ान बैंक के कल्चर से वाकिफ़ हों, अब यूनिफ़ॉर्म दें उनको, उनके बच्चों को यूनिफ़ॉर्म दें, जो बाहर एटीएम मशीन के पास बैठे हों, जो समझा रहे हों कि आप फुल ट्रस्ट करें, ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ भी गलत आए हैं। क्यों? इसलिए आपको मालूम है जो एटीएम पे जो मसाइल हैं। सर सीडीएम लगा है ब्रांचेज़ में, किसी को नहीं पता कि वो ऑपरेट कैसे होता है, उसकी बैलेंसिंग कैसे जी, होती है। मैं आपको तो बता रहा हूँ आपको। जी, और सीडीएम इज़ नॉट मेंट टू बी प्लेस्ड इन द एटीएम रूम। सीडीएम इज़ टू बी प्लेस्ड फर्स्ट इन द ब्रांच लॉबी। ब्रांच इटसेल्फ जी हाँ, वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो, वो कस्टमर को दिखाए, इनकरेज करे, सर नोट कैसे डालना है, रसीद कैसे निकलती है। उस ब्रांच वाले को नहीं पता, आपने जाके पीछे उसको ब्रांच बशीर पे भाई में मैं डाल दिया। बताऊँ कि आपको पता है कि हमारे बीएसओ वगैरह जो स्टाफ है, उनको कस्टमर स्लिप भरने की आदत नहीं है। हाँ, फ्रॉड का नशा होता है स्पेशली ना ये, कैशियर को नहीं है। हाँ, कैशियर की आदत नहीं है। सही है। लोग आते हैं, लोगों में रिस्पेक्ट करना है। 1000 ब्रांचेस हैं, तो मेरे पास 1000 एक्स एम्प्लॉइज़ या उनके फैमिली मेंबर के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे आप उनको एक थोड़ा-सा स्टाइपेंड देके बैठा दें कि ब्रांच के बाहर ही, जो स्लिप भर दें, जो एटीएम का तरीका सिखा दें, जो कंप्लेंट करना सिखा दें, जिसमें ब्रांच इन्वॉल्व नहीं होती सर है। सारे एक्चुअली पता क्या है, सारे स्टाफ को मना नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ अ जॉब ऑफ पीबीओ, या जो फ्लोर मैनेजर है ना, उसको ये करना चाहिए। हुँ, लेकिन वही अगेन जो बिज़नेस कल्चर है ना, वो कहते हैं जो पीबी और पीबीएम है ना, उनका तो काम ही नहीं है काम करना। उनका सिर्फ़ काम है चेयर पे झूलना, जी, और ब्रांच मैनेजर का ड्राइवर बन के रहना। जहाँ-जहाँ ब्रांच मैनेजर जाएगा, उसके साथ जाएगा, उसकी ड्राइवरी करेगा, उसके साथ घूमेगा। वो किसी का भांजा-भतीजा है तो उसके साथ डिपॉज़िट भी टैग हो जाएगा, ठीक है? और उसने कोई काम नहीं करना, मतलब बाकायदा मना है। अच्छा, उसके ऊपर ये है कि जो ऑपरेशन मैनेजर है, जो ऑपरेशन स्टाफ है, वो अगर डिपॉज़िट नहीं लाएगा तो उसको इंक्रीमेंट जो है ना उसके हिसाब से दिया जाए। तो भाई अगर वो नहीं करेगा तो ये क्यों करेगा? मैं ये कहता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी यही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये सर्विसेज़ बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए, पहली बात तो ये है। जो आप बता रहे हैं, जो ज़ाहिर है फ्लोर प्रैक्टिस आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं, वो ये हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही है। आप अगर एटीएम पे वो उसका सीसीटीवी देखेंगे, तो मालूम होगा कि आपकी फ्लोर प्रैक्टिस ये कह रही है कि एक वक़्त में एक आदमी खड़ा होगा, हाँ, ऐसे ही है। लेकिन 4-5 लोग घेर लेते हैं। अब वो वो सामने कैश के पास, हाँ, ठीक है, कैश ऐसे के ही है। पास ही है। हाँ, ऐसे ही। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक पैरेलल थोड़ी-सी एक स्किल किस्म के वर्कर्स को बनाना पड़ेगा जो मीज़ान बैंक के एम्प्लॉइज़ ना हों, उनका उनके बोनस, इंक्रीमेंट, प्रमोशन में कोई हिस्सा ना हो। लेकिन ये कि जैसे आप आउटसोर्स करते हैं ड्राइविंग को, सिक्योरिटी को, आप उनको आउटसोर्स कर दें। ऐसे ही है। और उनके टारगेट्स दें कि आपने आपके आने के बाद से हमारा एटीएम पे कितना कम हुआ। सही। तो ये सब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमें मिल-जुल के काम करना पड़ेगा। आई एम अवेलेबल सर। तो सब आपका काम है। बात ये है कि जी, आप जो कह रहे हैं ना, अगर इसमें किसी का फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हैं जैसे आप मुझे, मैं नहीं, वो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट है या ना, 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 खुदा ना, ना ना। ख़ास्ता आई एम नॉट डाइंग। उसके देखें, उसके बाद भी जब मैंने मीज़ान बैंक छोड़ा तो वो रिज़वान साहब को भी पता था और उनको भी पता था कि मुझे एक और बैंक से ऑफ़र आई थी उनके सामने, और बैंक वाले ने उनको बताया था कि आपके पास चले गए हैं, बल्कि 2 बैंकों से ऑफ़र थी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं सुबह रोज़ जाऊँ, रोज़ वो चक्कर वैसे करूँ, अपना बीपी हाई करूँ। वैसे बड़ी मज़े की बात बताऊँ आपको, जी। जब मैं मीज़ान बैंक में था और जब मैं मीज़ान में छोड़ा था, उसके बाद मुझे भी 2 बड़े बैंकों की ऑफ़र आई थी, जबकि मैंने कभी कभी अप्लाई नहीं किया। सही। मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम मालूम हुआ कि मैं गलती से अपने लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफ़ाइल डाल बैठा हूँ। अच्छा। तो वहाँ से हुआ था ये। ये सब बेकार बातें हैं, पैसा-वैसा कोई चीज़ नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं, और हाँ। पैसा तो बहुतों के पास बहुत पैसा होता है, आप क्या बात करते हैं, मतलब जितने पैसे लोगों के पास है, टनों के हिसाब से होते हैं। असल जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप इदारे के लिए कुछ कर दें, इस मुल्क के लिए अगर कुछ कर दें, तो फिर आपकी एग्ज़ैक्टली, जैसे मेहनत हम जो है बात वो कर रहे थे कि जी वो कोई इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए दैट इज़ फॉर द कंट्री। अगर लोग हमारे पास ऐसे निकले जो सर्टिफ़िकेट है उनके पास, वो उन बैंकों को भी फ़ायदा होगा कि उनके पास एक ट्रेन्ड स्टाफ विद प्रॉपर और मैं सर्टिफ़िकेशन फिर आ रहा है, आखिर इसी बैंक पे को भी। ख़त्म करूँगा कि जी। देखें मीज़ान बैंक माशाल्लाह जितना ग्रो कर गया है और अब मीज़ान बैंक दुनिया भर में रडार पे आ चुका है, ज़रा ज़हन में रखिएगा इसको ये, ठीक है? तो आपको मालूम है कि इस पर सिर्फ़ इस्लाम के इल्ज़ाम की वजह से कभी अचानक कुछ भी हो सकता है। तो उस वक़्त को बचें और अगर खुदा न ख़ास्ता कभी मीज़ान बैंक प्रॉब्लम में आया, तो ये छोटी-छोटी ब्रांचेज़ की कोई एक आध बड़ी गलती होगी, जिसको लेके वो पूरा एक बिल्कुल नाम पूरा ऐसे बन ही जाएगा, होता है, ठीक है? ऐसे ही होता है।
तो नहीं, हमारे लिए तो जैसे ना वो अखबार में नाम आना भी बहुत बड़ी बात होती है, किसी जी फलानी ब्रांच में मीज़ान के खुदा न खासा ये फ्रॉड हो गया, तो हमें तो उससे भी डर लगता है कि ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए यही होगा कि आपने वही जो व्हिसल ब्लोअर है उसको प्रोटेक्ट करना है और कंट्रोल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। देखिए जब डाउन द लाइन आपको पता होगा ना, जैसे मैं एक बात करता हूँ टू क्लोज़ दिस, कि चेक होना चाहिए। जब मेरे स्टाफ को पता होगा कि जी साहब थोड़ी-थोड़ी देर में आके चेक करेंगे मेरा काम भी, मेरी दराज़ भी और मेरी चीज़ें भी, तो वो हिम्मत नहीं करेगा। जितने भी फ्रॉड होते हैं दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द नेग्लिजेंस। वो टेम्प्टिंग होते हैं, चीज़ अगर पैसा पड़ा है, दरवाज़ा खुला है, ये मोबाइल जो है ना मैं बाहर गाड़ी के ऊपर रख के आ जाऊँ तो कोई भी किसी का भी दिल करेगा ना कि मैं इसको उठा लूँ, कोई नहीं देख रहा है। तो जब ये वाला कल्चर में ब्रांच में रखेंगे ना देयर इज़ अ नो चेक, और अब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ओपन है, उसपे कोई चेक नहीं करता है, तो और ये दूसरे चीज़ें कुछ तो लोग बड़े ब्लू आइड हैं, लाडले हैं, क्योंकि हाँ, वो पिछली बार बहुत लंबा डिपॉजिट लेकर आ गए थे ये। तो अब इसको माफ़ कर दो। इसको माफ कर दो, ये ये नहीं कल्चर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हमारा थर्ड कैनन यही होना चाहिए कि नो कंप्रोमाइज ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल, आप कहते हैं नो कंप्रोमाइज ऑन शरिया, बहुत अच्छी बात है। नो कंप्रोमाइज ऑन एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, 100%। लेकिन नो कंप्रोमाइज ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। इदारे का काम यह है कि इसको विजिलेंट रहे और लोगों का काम यह है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज ना करे। और अगेन मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, देखें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जी कहते हैं कि जो बुक में लिखा है ना आपने वही करना है। बस बात ये होनी चाहिए कि जी देखें अगर ये चीज़ मना है, तो फिर दे शुड रेफर इट टू समबॉडी फॉर अ वेवर या डिफरेंट। हाँ, खुद से ना करें, खुद से ना खुद करें से ना करें। और किसी के फोन पे ना करें। और कि वो नाराज़ भी ना हुआ करें उस पे ना मैनेजर्स वगैरह, यार ये क्या बात हुई कि ये उसमें नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं है, वेरी गुड आपने मुझे बताया, चलो पुट इट फॉर द एक डिफरेंट। आखिरी चीज मैं अपने जी, नए यंग बैंकर से मैं कहना चाहूंगा, ठीक जो है। आपने कहा ना कि भाई वो लाजमी देख लिया करें। हुँ, देखिए बात यह है कि बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है हुँ, रूल एंड रेगुलेशन, तब भी अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करें। वो एक लतीफ़े में ख़त्म करूँगा कि एक बार एक कौवे का बच्चा था, हुँ, वो अपने बाप के पास गया सही। और उसने बताया कि मुझे बताओ दुनिया में क्या-क्या खतरात हैं, तो बाप ने सारे खतरात उसको बता दिए हुँ, और फिर उसने बताया कि देखो एक मखलूक तुम्हें नज़र आएगी जो 2 टाँगों पे चलती है, सही है। ठीक है? तो अगर तुम इसे कभी ज़मीन पे झुकता हुआ देखो, हाँ, तो उड़ जाओ। तो उड़ जाओ वहाँ से, क्योंकि वो पत्थर उठाएगा तुम्हें मार देगा। हाँ, तो कौवे का बच्चा कुछ देर सोचता रहा, हाँ। फिर उसने कहा अब्बा अगर वो पहले से पत्थर हाथ में छुपा के लेके आ रहा है, फिर क्या करना है? तो कौवे ने कहा बेटा फिर तुझे खुद ही समझ आएगा, मुझे फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी अपना ट्रेन्ड दिमाग ना। हाज़िर रखेंगे और हाँ, ये कि हर चीज़ का अल्लाह को जवाब देना है, कोई भी आपका नेग्लिजेंस इदारे की तबाही का बात बन सकती है, तो यकीनन आपको खुद मालूम हो जाएगा नहीं कि आपको क्या आपकी करना है। अपनी भी जो है ना फ्यूचर खराब हो सकता है, मतलब बिल्कुल और क्या। नोबडी गोइंग टू हायर यू, आपको बदनामी है। मेरा ख़्याल है ये पहला हिस्सा खत्म करें, दूसरा हिस्सा हमारा टॉपिक वाइज़ चलेगा इंशाअल्लाह, अगर आपने इजाज़त दे दी मुझे तो। चलिए थैंक यू वेरी बैंकिंग मच। फ्रॉड्स के बारे में ये बहुत जी, बड़ा सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल।